हेलो गाइस, वेलकम टू नेचर क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल कैसा होगा वो समझते हैं। क्लास 12 कॉमर्स का है और सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, और उसमें बुक जो हमने ली है वो राठी की है, राइटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, पेज नंबर 122 112। ठीक है, ये पेज नंबर है और हम क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है 18 नंबर का। इसमें लिखा है ए बी एंड सी आर पार्टनर in a firm during the year 2018. They entered profit of 1,66,000. She did not contribute any capital. मतलब इसमें ये कहा गया है कि 2018 में ये बिजनेस स्टार्ट करा इन्होंने तीन पार्टनर ने मिलकर, लेकिन जो सी है उसने कोई भी कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं करी। ठीक है, और इनका जो प्रॉफिट है वो कितना है 1,66,000। फिर आगे देखते हैं, इसमें लिखा है ही इज इंटाइटल्ड टू एनुअल सैलरी 2000, मतलब 24,000। मतलब जो सैलरी मिलती थी, किसको मिलती थी? सी को सैलरी मिलती है इसमें कितनी? 24,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी कैलकुलेट 5%। अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, वो 5% करना है दोनों पार्टनर्स पे। ठीक है, उसके बाद लिखा है ऑन द कैपिटल्स ए एंड बी कंट्रीब्यूट 1,60,000 ईच। इसका मतलब है कि जो ए और बी है उन दोनों ने कैपिटल कितनी लगाई है? 1,60,000 1,60,000। फिर लिखा है इसमें इन कंडीशन टू एंटाइटल्ड गेट अ 5% कमीशन ऑन द टोटल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी। ठीक है, अब यहाँ पे समझने की जरूरत है कि जो सी है उसने क्या करा है, कमीशन उसको मिलता है, और मिलता कैसे है कमीशन? उसको आफ्टर मिलता है, मतलब ये लिखा है आफ्टर कमीशन। अब आफ्टर कमीशन कैसे करना है, सोल्यूशन कैसे करना है, वो हमने सवाल में दिया है, आप वहाँ देखिए। ठीक है, उसके बाद अपन समझते हैं। और एक और चीज़ इसमें ये भी देख रखिए कि जो मतलब आफ्टर चार्जिंग सैलरी को डिडक्ट करने के बाद उन्होंने कमीशन लिया है, ऐसा इंटरेस्ट एंड कमीशन। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट में क्या लिखा है इसमें, इट वाज द डिसाइडेड अगेन दैट रिड्यूस ऑफ द प्रॉफिट एंड शुड बी अप्रोप्रिएट 20% एज अ चैरिटी फंड। मतलब वो 20% चैरिटी फंड को भी देते हैं, लेकिन इसमें ऐसा है चैरिटी फंड तब कैलकुलेट करेंगे हम कि सब कुछ जब दे दिया हो हमने, सैलरी है ना, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और वाट एवर जो भी हो हम सब कुछ दे चुके हैं, उसके बाद हमें फंड देना है 20% देना है। ठीक है, अब आगे समझते हैं। उसके बाद लिखा है एंड द बैलेंस टू बी शेयर्ड इक्वली बिटवीन ए एंड बी ड्रॉइंग ऑफ अ पार्टनर। अब उसने कहा है कि जो उनका प्रॉफिट बटेगा लास्ट में वो इक्वल बटेगा। ठीक है, उसके बाद उसने क्या क्या कहा है कि जो ड्रॉइंग ऑफ पार्टनर ए कितना करता है 20,000, बी करता है 18,000 रुपये, और सी करता है 26 मतलब 26,000 रुपये। ठीक है, ऐसे ये तीनों अपने अपने ड्राइंग करते हैं अपने बिजनेस में। फिर अब उसने हमें पूरा क्वेश्चन समझा दिया है, इसके बाद हमें क्या करना है, बनाना क्या क्या है तो समझते हैं। प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। हमें ये करना है। तो लेट्स सी आंसर्स। लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, हम देखते हैं इसमें क्या करना है। सबसे पहले तो हमारे पास जो गिवन है उसको उठा के रखना है जो क्वेश्चन में से, बाकी फिर सॉल्यूशन करना है। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो साइड होती है डेबिट साइड है, और वो साइड जो है हमारी वो क्रेडिट साइड है। ठीक है, अब हमारे पास हम ये भी जानते हैं कि जैसे कि पिछले साल हमने पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना, 11th में पढ़ा था, तो वैसे ही सेम हमें जो प्रॉफिट होता है वो हमें अगर क्रेडिट साइड लिखना है, और लॉस अगर आता है तो हमारे पास ये डेबिट साइड हम लिखते हैं इसको। अब हमारे पास जो देखे रखा नेट प्रॉफिट वो है 1,66,000 रुपये। ठीक है, अब 1,66,000 हमने लिख दिया है, वैसे ही मैंने पूरा किया हुआ है, लेकिन इसको किया कैसे वो मैं आपको सबको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो हम ये देखते हैं। अभी सबसे पहले जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे कमीशन। अब कमीशन क्या होता है, कमीशन में 6,000 कैसे आए, सैलरी उसकी 24,000 कैसे हैं, ये है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन 1 बाय 1 करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखेंगे कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है हमारे पास कितना है, क्या है वो समझते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट है जो कि आपके बुक में गिवन है, तो हम जो उनकी पार्टनर्स के ए और बी हैं उनके कैपिटल्स पे हम उनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। उससे फर्स्ट का निकल के आएगा 8,000 और बी का आएगा 8,000, इसलिए आएगा क्योंकि दोनों का सेम है। ठीक है, तो ऐसे करके 16,000 हो जाएंगे। अब उसके बाद चैरिटी फंड ये कैसे आया, इसका भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, और सैलरी
सैलरी भी हमारे पास गिवन है ऑलरेडी, तो वो सैलरी हमें ऐसे कैसे लिखनी है वहाँ से उठा के, वो किसकी है ये सी की है, तो यहाँ लिखेंगे 2 सीज सैलरी अकाउंट, जो लिख दिया अपन ने 24,000 रुपीज़। उसके बाद आते हैं हमारे पास क्या, कमीशन। अब ये लिखा है कमीशन कैसे होता है, कमीशन 6,000 लेके रखा है, तो 6,000 क्या है, 6,000 कैसे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमारे पास, देखो ये देके रखा है कितना 16,000 और एक देके रखा है 24,000, इन दोनों को मिला के कितना होगा, 40,000, ठीक दिख रहा है, हाँ ठीक, तो 40,000 होगा। तो 40,000 करने के लिए क्या करना, 40,000 लिखा है हमारे पास, तो 40,000 कैसे करेंगे, तो जो हमारे पास नेट प्रॉफिट है उस नेट प्रॉफिट को हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख दिया अपन 66,000, और अगर इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा 1,26,000, ये हमने कर दिया। अभी ये हमारे पास ऑलरेडी है। अब उसने कहा है कि कमीशन जो है वो हमारा आफ्टर कमीशन है, क्या है, जो कमीशन है वो है आफ्टर कमीशन, और आफ्टर कमीशन का फॉर्मूला जो लगता है हम जानते हैं कि जो परसेंटेज जो रेट ऑफ रिटर्न से देके रखे उसी रेट ऑफ रिटर्न से हम नीचे 100 में प्लस करेंगे। तो ये जो देके रखा है इसको हम 5/100 + 5, तो इसको करेंगे 105 करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से सारी चीजें होंगी। अब इसका जो आंसर निकल के आएगा आप कैलकुलेट करें, वो आएगा 6,000, ठीक। ये हमने एक इधर ये फॉर्मेट भी नहीं आता, लेकिन ये मैं थोड़ा सा वर्किंग नोट बताया आपको कि कमीशन निकालना है तो कमीशन कैसे निकाला। तो ये आपका ये आया, यहाँ पे ये आया, क्या आया, कमीशन निकल के आया। तो कमीशन क्या है आपका, सीज कमीशन 6,000 कैसे निकला, आफ्टर कमीशन इस तरह से निकला, ठीक है। कब होगा ये, जब हम पुराने पार्टनर्स जो ओल्ड पार्टनर्स है उनकी कैपिटल इंटरेस्ट इन कैपिटल दे देंगे और उसके बाद सैलरी दे देंगे, उसके बाद इसको करना है, ठीक है। इतना सभी को समझ में आया। अब क्या करना है कि हमें चैरिटी फंड निकालना है, ठीक है। अब चैरिटी फंड निकालना है तो हम क्या करते हैं, देखो ठीक है। अब चैरिटी फंड निकालने के लिए कुछ नहीं करना, ये हमें 6,000 देके रखे हैं, 24 देके रखे हैं, 16 देके रखे हैं, इन तीनों को यहाँ पे हम प्लस करेंगे, फिर उसके बाद 16,000, ठीक है। अभी इनको जोड़ेंगे तो अभी कितने हो रहे हैं टोटल, ये होंगे कितने 46 है ना। अब 46,000 हो रहे हैं, 46,000 अगर ये हो रहे हैं तो 46 में माइनस करेंगे तो कितना होगा, हम इसको देखेंगे। तो यहाँ पे होगा कितना, इसमें से मतलब 166,000 माइनस 46,000 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1,20,000, राइट, 1,20,000 इसका होगा, ठीक है, ठीक है। अब 1,20,000 अगर हमारे पास आ जाता है तो इसका उसने देके रखा है चैरिटी फंड में कितना देना है, 20% देना है। तो 20% आपकी बुक में ऑलरेडी गिवन है, तो आप इसको करोगे आंसर तो बन के आएगा कितना आपका, यहाँ पे 24,000। ये आपके सामने मैंने सोल्व करके बताया इसको, ये हमारा वर्किंग नोट है, इस वर्किंग नोट को हमें करना कंपलसरी है, एग्जाम में तभी जाके हमें नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो आपको समझा दी मैंने, इसके बाद क्या करना है हमें कि जो हमारे पास यहाँ देके रखा है 1,66,000 और उसके बाद 6,000, तो इन सबको ये वाली जो वैल्यू है इन सबको यहाँ तक की वैल्यू को उसमें से माइनस करना है, क्योंकि जो बड़ी वैल्यू होती है उसमें से हम छोटी वाली वैल्यू को माइनस करते हैं। हम देख सकते हैं कि ये वाली छोटी वाली वैल्यू है वो बड़ी है, तो उसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, बैलेंसिंग करने के लिए हमें यह करना पड़ता है। अगर इधर की ज्यादा होती तो हम उधर के लिए बैलेंसिंग करते, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर जो आया वो 96,000 आया है। हम 96 को हम किस तरह से उन पार्टनरशिप में डिस्ट्रीब्यूट करें, तो पार्टनरशिप में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या करेंगे, उनको इक्वल करेंगे, तो 48,000 और 48,000 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि उन्होंने कहा है इक्वल बांटना है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। और उसके बाद लिखा है यहाँ पे 2 पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर ये पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस इधर ही पे आता है बैलेंसिंग के टाइम पे, लेकिन वो कब आता है, जो हमारा लॉस रहता है, ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट है। तो ये ट्रांसफर टू पार्टनर्स अकाउंट लिखा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करेंट अकाउंट जब बनाएंगे तब हमें ट्रांसफर करना है, ठीक है। उसके बाद बस ये करने के बाद हम वहाँ पहुँचते हैं, और पहुँचने के बाद जो होगा अपन समझते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जैसे कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, उसके बाद फिक्स्ड अकाउंट, ठीक है। जैसे कि आपके क्वेश्चन में गिवन है कि हमें 3 अकाउंट बनाने हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट
और एक और बनाना है करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट इसके बाद जस्ट बनाने वाले हैं। पहले ये समझते हैं फिक्स्ड अकाउंट क्या होता है। तो यहाँ लिखा है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में इधर डेबिट साइड है, उधर क्रेडिट साइड है, ठीक है। अब जैसे कि इस गिवन हमने देखा है कि 2018 इसकी डेट डाल दी है, ये कंपलसरी है, ठीक है। फिर उसके बाद डेट पर्टिकुलर ए का कॉलम बी का कॉलम, मतलब दो पार्टनर है, उन दोनों पार्टनर से अपने ये कॉलम डाले। अब आप बोलोगे कि सर पार्टनर तो 3 थे, तो बिल्कुल पार्टनर 3 है, लेकिन जो सी वाला है, सी ने कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं करी थी, तो इसलिए फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट उसका नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ए और बी, अब उधर भी सेम इसी के सेम ए और बी करेंगे, ठीक। फिर यहाँ पे क्या होगा कि जैसे कि बैलेंसिंग, सबसे पहले इंट्रोड्यूस कैपिटल कब करी थी उन्होंने 2018 में और 1 जनवरी को। तो 1 जनवरी को उन्होंने जो करा था वो लिखा ना अपन बाय बैलेंस बीडी, है ना, ब्रॉड डाउन जिसको बोलते हैं। और फिर यहाँ पे लिखेंगे 160, है ना, जिसको बोल सकते हैं 1,60,000, और दूसरे पार्टनर्स का भी यही है क्या 160, मतलब 1,60,000, ठीक। फिर अकाउंट में कुछ करना नहीं होता, तो इसमें दो चीज़ें होती हैं मेनली कि अगर ज़्यादा ड्राइंग करते हैं तो वो आता है इधर की साइड में, वो करी नहीं है, और बीच में इंट्रोड्यूस कैपिटल करते हैं वो आती है, वो भी नहीं करी है, तो अपन इसमें कुछ लिखेंगे नहीं, ठीक है। बस इतना करना है इसके बाद, और इसमें कुछ नहीं आ रहा। फिर इसको बैलेंसिंग करना पड़ता है, जैसे कि मैंने समझा रखा है कि अगर क्रेडिट साइड है तो डेबिट साइड को करना है, डेबिट साइड ज़्यादा है तो आपको क्रेडिट साइड करना पड़ेगा, है ना, इस तरह से। तो हम यहाँ देखेंगे कि इसको एंडिंग ईयर में, मतलब 31 दिसंबर के दिन हम इसको करेंगे। तो यहाँ पहले टू बैलेंस सी डी, है ना, जिसको कैरी डाउन बोलते हैं, तो 1,60,000, उसके बाद दोनों तरफ हमने बैलेंसिंग करा 1,60,000, सेम इधर भी हम 1,60,000 को करेंगे। इसके बाद इसमें और कुछ नया नहीं, बस इतना ही हमें इसमें करना है। फिर कैपिटल अकाउंट हमारे लिए इतना ही होता है। थैंक यू। यस, हम स्टार्ट करते हैं पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनर्स करेंट अकाउंट इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में आपको गिवन है कि आपको पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाना है, ठीक है, इसलिए हम बना रहे हैं इसको। तो डेबिट में हमने डेटर्स डेबिट लिख दिया और उधर क्रेडिट लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आते हैं इसमें डेट पर्टिकुलर ए बी सी और डेट पर्टिकुलर ए बी सी, ठीक है। अब ये ए बी सी क्या है, ए बी सी इन पार्टनर्स के नाम, ठीक है। और उसके बाद सेम फॉर्मेट वैसे ही कुछ चेंज नहीं करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2018 हमने डाल दिया, तो ये पूरी डेट में हमें नहीं डालना पड़ेगा, ऊपर हमने डाल दिया, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि आपको बनाना कैसे। सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो पार्टनर्स अकाउंट बनाने से पहले जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था हमने, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उस पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो चीज़ें हमने डेबिट में डाली थी उनको उठा के आप क्रेडिट में डाल दें, और जो आपने क्रेडिट में डाली थी उनको उठा के आप डेबिट में डाल दें, पहली चीज़। उसके बाद कुछ चीज़ें चेंज रहती हैं, वो हम यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले हम सैलरी देखते हैं, 31 दिसंबर को हमने सैलरी। अब 31 दिसंबर ही क्यों लिया, 31 दिसंबर हमने इसलिए लिया क्योंकि हम इसको एंडिंग ईयर बनाते हैं, ठीक है, इसलिए हमने इसको लिया, 31 को लिया। तो फिर यहाँ पे आएगा क्या, बाय सैलरी। बाय सैलरी में ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में है। तो ए बी का क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें गिवन ही नहीं है ना, इसलिए नहीं। उसके बाद फिर यहाँ पे 30 लिखा है 24,000 उसका गिवन था, इसलिए हमने वैसा के वैसे ही लिख दिया 31 दिसंबर। अब नेक्स्ट आता है, तो इसमें बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब आईओसी, जिसको बोलते हैं कि कैपिटल पे इंटरेस्ट लेना, ठीक है, क्योंकि ये कौन लेता है, ये पार्टनर्स लेते हैं, ठीक है, अपने बिजनेस से, ठीक है। फिर यहाँ पे ए और बी इन दोनों के अकाउंट में 8,000 रुपये, मतलब 8,000 रुपीज़ हमने वहाँ से इसमें डाल दिए, क्योंकि ये हमने वहाँ पे डेबिट में लिखा था, यहाँ पे हम इसको क्रेडिट में लिखते हैं। उसके बाद सी का कोई रोल नहीं था इसमें, इसलिए सी का हमने कुछ डालेंगे नहीं। फिर इसके बाद आते हैं 31 दिसंबर। 31 दिसंबर में बाय कमीशन। बाय कमीशन मतलब ये जो कमीशन जिसको मिला था उसको यहाँ पे हम डालेंगे। तो ए और बी को मिला नहीं था, सी को मिला था, डायरेक्टली हम सी में डाल दिया, ठीक है। सिंपल सी बात है, ज़्यादा कुछ इसमें समझने का ऐसा कुछ है नहीं, इतना हमने कर चुके हैं पहले, है ना। अब आते हैं यहाँ पे 31 दिसंबर। 31 दिसंबर में क्या करना है, क्लोजिंग करना है। तो क्लोजिंग वाला ऐसा है कि जो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मतलब ये वहाँ पे कहाँ लिखा था, हमने कहाँ करा था, वहाँ डेबिट में करा था, तो यहाँ पे हम उसको ऐसा कैसे क्रेडिट में लिख देंगे। तो क्या लिखा है यहाँ पे, ट्रांसफर फ्रॉम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मतलब वहाँ से आया, ठीक, कहाँ से आया, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आया, है ना। कितना है, 48,000। फिर हमने इन सब तीनों का टोटल कर देंगे, तो टोटल आएगा ये ना, यहाँ पे 56,000 एंड 30,000, ठीक है, ऐसा लिखा है। और इनके नीचे हम 2 लाइन खींच देते हैं। 2 लाइन खींचने का हमारा उद्देश्य है कि उसमें हमें टोटल लिखने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब टोटल होता है, ठीक। आ जाता है डेबिट साइड। डेबिट साइड में लिखा है टू ड्राइंग, ये हमारे क्वेश्चन में गिवन है, और ड्राइंग हम
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखते हैं और हम ड्राइंग को कहीं नहीं लिखते। ड्राइंग हम बस पार्टनर्स पे कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट में ही लिखते हैं। तो हमने ड्राइंग लिखा है, तो ड्राइंग क्या है 20,000 और 18,000 और 26,000 तीनों ने निकाले हैं, ठीक है, अपने ही बिजनेस से, ठीक है। और इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं आया, ठीक है। अब इसका आपको समझ में आ गया होगा आई होप, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इन तीनों में से जो आपका मेन आंसर आया है उन मेन आंसर से में ये तीनों डिडक्ट करना है, माइनस करना है। अब आपका आंसर क्या आ गया, टू बैलेंस CD, क्योंकि बैलेंस करना रहता है, क्योंकि नीचे वाली अमाउंट हमें सेम लानी पड़ती है, ठीक है। तो बैलेंस कर दिया, तो बैलेंस क्या करेंगे 36,000, 38,000 और 4,000। आप देख सकते हैं आपकी बुक में जाके आपका आंसर मैच हो गया। थैंक यू, थैंक्स अलॉट।